श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजते। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड की कथा सुनाने जा रहे हैं। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहाँ समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहु कहीं देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहे अभिषेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था में हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि ले गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजा के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कहि नाथ किमि चीने, देखी रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समीटे सुभट एक ते एका।
हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयऊ कर फेरू। जहि कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि देखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देवी देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मूंदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी।
सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर से भी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न कोउ होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ फाके, काके राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई हुआ न है, न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म वृत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत का धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखीनी सुनि बरिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए।
तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षिह ने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारने लागे। चौदहों लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि यह वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सांचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप में कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां अपने 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रहो कल कंठिल जानी, भूप भवन किमि जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरुद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भुसुर करहि।
अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाँव वही सुंदरी मंगल गीता, लैले नाम राम और सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को, कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयसु दीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए, उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन। जुगपद चर असवार प्रति, जय असि कला प्रवीण। सभी सुंदर, सभी चुने हुए छैल छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांध बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठारे। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षि सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं, अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी और नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांवकरन अगणित हय होते, ते तीन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथि सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरहिन परियम्बारी, कहिन जाहि जेहि भांति संवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना, इन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, बेसरूट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे, वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अधिक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान लेकर चले।